भगवान की अंतरंगा शक्ति चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया देवी जी के बारे में कवि कर्णापुर गौड़ गणादेश दीपिका में लिखते हैं कि यह कन्या जो भगवान की भू शक्ति है, इनके पिता सनातन मिश्र हैं। सनातन मिश्र कृष्ण लीला में राजा सत्राजित थे। सत्राजित की कन्या थी सत्यभामा। वही सत्यभामा चैतन्य लीला में विष्णुप्रिया के रूप में प्रकट होती हैं। विष्णुप्रिया दिन में 3 बार स्नान करती थीं, तुलसी महारानी की सेवा करती थीं। यह एक सुशील और सर्वगुण संपन्न कन्या थी। शची माता, जो कि चैतन्य महाप्रभु की माता थी, उनका बहुत सम्मान करती थी। शची माता ने विचार किया कि इस कन्या का विवाह मेरे पुत्र निमाई से हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो नवद्वीप में एक महान भक्त थे जिनका नाम था बुद्धिमंत खान। इन्होंने सोचा कि निमाई पंडित का जो विवाह है वो मैं ऐसा करूँगा कि स्वर्ग में भी ऐसा विवाह नहीं हुआ होगा, ना ही इस पृथ्वी पर हुआ होगा। तो निमाई पंडित ज़्यादा धनी नहीं थे, तो इसलिए बुद्धिमंत खान ने सची माता से कहा, निमाई की शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। विष्णुप्रिया और निमाई पंडित की शादी हो जाती है। शादी के बाद निमाई यात्रा पर निकल जाते हैं। निमाई पंडित ने सोचा, मेरे पिता श्री जगन्नाथ मिश्र ने शरीर त्यागा है तो मुझे गया जाकर पिंडदान करना चाहिए। तो निमाई पंडित गया में जाकर विष्णुपदी स्थान पर जाते हैं। वहाँ पर विष्णु भगवान के एक चरण की महिमा है जिसको शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया था, जहाँ से गंगा प्रकट होती हैं। जब यह वार्ता निमाई पंडित ने सुनी तो वह रोने लगे। ये कृष्ण के प्रति प्रेम है। कृष्ण का कथा सुनकर हृदय द्रवित हो जाता है। वहीं निमाई को महान वैष्णव ईश्वरपुरी के दर्शन होते हैं। निमाई ईश्वरपुरी जी से को कहते हैं, आपके दर्शन पर मेरी गया यात्रा सफल हो गई। मुझे एक महान भक्त के दर्शन हुए हैं। वहीं निमाई ने ईश्वरपुरी जी से दीक्षा प्राप्त कर ली। दीक्षा के बाद निमाई पंडित नवद्वीप वापस आए तो सारे नवद्वीपवासी उनका स्वागत करने लगे। तो निमाई पंडित का व्यवहार बहुत ही विनम्र हो गया। हमेशा कृष्ण कृष्ण पुकारते थे। शची माता विष्णुप्रिया को कहती कि तुम निमाई के सामने बैठो। विष्णुप्रिया जैसे ही निमाई के सामने जाती, निमाई ऐसी दृष्टि से देखते थे कि विष्णुप्रिया वहाँ से भाग जाती थी। कुछ लोग सची माता को कहते, निमाई को वायु रोग हो गया है। निमाई को चंदन, तेल आदि का लेप लगाया जाता था। फिर निमाई पंडित ने हरिनाम संकीर्तन करना शुरू किया और विचार किया कि मुझे अब संन्यास लेना चाहिए। संन्यास लेने की बात सची माता नित्यानंद प्रभु और श्रीवास ठाकुर को और मुकुंद को बताते हैं, मगर विष्णुप्रिया को नहीं बताते। जब श्री विष्णुप्रिया को जब इस बात का पता लगता है कि अभी शादी को कुछ ही समय हुआ है और निमाई पंडित को अब संन्यास लेना चाहते हैं, तो विष्णुप्रिया चिंतित रहने लगी और सची माता को भी चिंता होने लगी। यही तो सहारा था, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र शरीर छोड़ चुके थे। तो निमाई भी संन्यास लेना चाहता है, तो अब फिर मेरा और विष्णुप्रिया का ध्यान कौन रखेगा। तो निमाई बोले, माँ, जब तुम अदिति के रूप में थी और पिताजी कश्यप रूप में थे, तब मैं आपके पास वामन देव के रूप में आया था। जब तुम देवहूति थी तब मैं कपिल रूप में आया था, और जब तुम कौशल्या के रूप में थी तब मैं राम के रूप में आया था। जब तुम देवकी के रूप में थी तो मैं कृष्ण के रूप में आया था। माँ, मैं तो जन्म जन्मांतर से आपके साथ ही हूँ। मैं आपसे अलग नहीं हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए आप मुझे जाने दो। जीवों के उद्धार के लिए मैंने एक विशेष आंदोलन करना है। इस समय निमाई की आयु 24 वर्ष की थी और विष्णुप्रिया की आयु थी 16 वर्ष की। विष्णुप्रिया रोने लगी। उसने महाप्रभु के चरणों को अपने सिर पर रख लिया। निमाई बोले, विष्णुप्रिया, यह सब सारा जो जगत है ये अशाश्वत है। सिर्फ 2 ही चीज़ें शाश्वत हैं, एक भक्त और दूसरा भगवान का पवित्र नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन दोनों का आश्रय सबको लेना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे विष्णु प्रिया, अपना जीवन पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में निमग्न करो और मेरी सहायता करो। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप विष्णु प्रिया को दिखाया। दूसरे दिन सुबह उठकर घर से निकल जाते हैं निमाई पंडित। दरवाजे पर माँ बैठी थी। माँ की परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया और घर छोड़कर चले गए। फिर कटुआ नामक स्थान पर केशव भारती से महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा ली। केशव भारती बोले, आप सबके हृदय में कृष्ण चेतना को जगाने वाले होंगे, इसलिए तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य होगा। तब से विष्णु प्रिया ने नाम व्रत ले लिया। विष्णु प्रिया सुबह से शाम तक जितना नाम जप करती थी, उतने ही चावल के दाने पकाती थी। चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाकर वह स्वयं ग्रहण करती थी। अब सची माता और विष्णु प्रिया की देखभाल करने के लिए बंसी वदन ठाकुर जी को बोला गया था, जो बंसी के अवतार थे। एक रात्रि महाप्रभु बंसी वदन ठाकुर और विष्णु प्रिया के स्वप्न में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिस नीम वृक्ष के नीचे मेरा जन्म हुआ, उसी नीम वृक्ष से मेरा विग्रह बनाओ और विष्णु प्रिया तुम उसकी आराधना करो। नीम के विग्रह बनाए, उनका नाम पड़ा धामेश्वर महाप्रभु। विष्णु प्रिया देवी चैतन्य महाप्रभु की शक्ति थी। वह सदा यही गाया करती थी, कह गौरांगो भज गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे, जे जन गौरांग भजे, से हो अमर प्राण रे। वह कहती, सब गौरांग का नाम भजो, जो गौरांग का नाम भजता है वह मेरे प्राण हैं। तो ये हैं विष्णु प्रिया देवी, जिनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उनकी कृपा से हरिनाम के प्रति हमारी भी आसक्ति बढ़े। हरे कृष्ण।